हेलो स्टूडेंट, मैं कुंदन कुमार एक कॉन्सेप्ट विजन में आपका स्वागत करता हूं। तो आज प्रतिलोम त्रिकोणमितीय के बारे में जानेंगे फिर से। तो त्रिकोणमिति के बारे में भी कुछ जाने थे। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय देखिए यहाँ दें, साइन इनवर्स, इसको क्या बोलते हैं? साइन इनवर्स, साइन का प्रतिलोम। ये एक सिंबल होता है। ये क्या होता है? एक सिंबल होता है। ये एक सिंबल होता है। जिस तरह साइन थीटा एक सिंबल होता है, उसी तरह साइन इनवर्स एक क्या सिंबल होता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये साइन का पावर -1 है। ये या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इतना बराबर साइन एक्स पावर या साइन एक्स, अगर एक्स लगा दिया जाए साइन एक्स पावर -1, ये लिखना क्या होगा? गलत होगा। ये साइन इनवर्स एक सिंबल होता है, क्योंकि इसका मतलब देखिए साइन एक्स पावर -1, इसका मतलब हो जाता है 1 जो है 1/sin x हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है? 1/sin। तो याद रखना है साइन इनवर्स एक क्या होता है? सिंबल होता है। तो ध्यान दीजिए, यदि एक फंक्शन अगर हम ले लेते हैं y = sin x, y = क्या ले लिए? sin x ले लिए। तो इसमें y = sin x ले लिए, तो हमको यहाँ क्या निकालना है? x का वैल्यू निकालना है। हमको x का वैल्यू चाहिए। तो देखिए साइन को बराबर के किस पर ले चल गए हम? साइन को बराबर किस पर चल जाएगा? तो क्या बच गया यहाँ? x। तो ये क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स y। क्या हो जाएगा? ये साइन इनवर्स y। देखिए याद दीजिए, साइन y बराबर साइन x था। साइन को इधर ले आए तो इधर आने पर ये क्या हो जाएगा? इनवर्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इनवर्स आ जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स y। फिर जाके मान लीजिए इनवर्स को इधर करेंगे, फिर क्या हो जाएगा? साइन x हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, उसके बाद हम जानेंगे क्या कि इसका जो x होता है, इसका जो x होता है, इसमें कुछ हम प्रांत और परिसर के बारे में चलेंगे। इसको हम डोमेन इंग्लिश में कहते हैं, इसको हम रेंज कहते हैं, और इसको मुख्य मान भी हम कह देते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू। ध्यान दीजिए, तो इसके मुख्य मान क्या होता है कि मुख्य मान होता है त्रिकोणमितीय फलन का। त्रिकोणमितीय फलन का वह मान जो उसके मुख्य शाखा में स्थित हो, उसे मुख्य मान कहते हैं। ये क्या होता है? ध्यान समझिए। तो x का जो होता है मुख्य मान क्या होगा? ध्यान दीजिए, इसका प्रांत क्या होता है? साइन इनवर्स x का प्रांत होता है -1 से 1, और यहाँ कौन ब्रैकेट है? तो बड़ी ब्रैकेट। कौन ब्रैकेट है? तो बड़ी ब्रैकेट है। और बड़ी ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ दीजिए, x का जो भी प्रांत होगा, x का जो भी प्रांत होगा वो -1 भी होगा और 1 भी होगा, और -1 और 1 के बीच का जो भी मान होगा वो भी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बड़ी ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये भी मान होगा, ये भी मान होगा, और इसके बीच का जो मान होगा वो भी होगा। इसका x का कौन सा मान प्रांत क्या होगा? -1 भी होगा, 1 भी होगा, और -1 और 1 के बीच का जो वैल्यू होगा वो भी होगा। और इसका साइन इनवर्स f यानी साइन इनवर्स का परिसर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स का परिसर क्या हो जाएगा? -π/2 से π/2। कौन ब्रैकेट है? तो यहाँ बड़ी ब्रैकेट। बड़ी ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ कि -π/2 भी होगा, x का जो वैल्यू होगा वो -π/2 भी होगा, π/2 भी होगा, और -π/2 के बीच का जो वैल्यू होगा वो भी होगा। बड़ी ब्रैकेट का मतलब हमेशा याद रखिए कि ये भी मान होगा, ये भी मान होगा, इसके बीच का भी मान होगा। उसी तरह cos इनवर्स x का जो प्रांत होगा, जो साइन का प्रांत है वही cos का प्रांत होता है। लेकिन इसका परिसर क्या होता है? इसका परिसर देखिए यहाँ होगा 0 से π होगा। 0 से π का मतलब होगा क्या कि इसका जो भी मान होगा x का, वो 0 भी हो सकता है, π भी हो सकता है, और 0 और π के बीच का जो मान होगा वो भी होगा। समझे कि नहीं? बड़ी ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? ये भी होगा, ये भी होगा, इसके बीच का जो वैल्यू होगा वो भी होगा। टेन इनवर्स यानी 10 का जो प्रांत होता है सभी रियल नंबर होता है। क्या होता है? r मतलब रियल नंबर होता है, सभी रियल नंबर होता है, वास्तविक संख्या। और इसका परिसर क्या होता है? यहाँ परिसर होता है, देखिए छोटी ब्रैकेट -π/2 से π/2। छोटी ब्रैकेट का मतलब हो गया -π/2 और π/2 को छोड़कर, -π/2 और π/2 को छोड़कर इसके बीच का जो मान होगा वो इसके वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगा। इसका जो मुख्य मान निकलेगा, इस x का जो होगा परिसर जो होगा वो -π/2 से π/2 को छोड़कर इसके बीच का मान होगा। क्योंकि कौन ब्रैकेट लगा हुआ? छोटी ब्रैकेट। छोटी ब्रैकेट का मतलब इसको छोड़कर इसके बीच का मान लेना। उसके बाद cot इनवर्स x का जो प्रांत होता है वो ऑल रियल नंबर होता है, और इसका देखिए ये भी छोटी ब्रैकेट है, 0 से π मतलब 0 से 180, यानी 0 को भी छोड़कर 180 को भी छोड़कर इसके बीच का जो वैल्यू होगा वो होगा। कोसेक इनवर्स x का देखिए, कोसेक इनवर्स x का जो प्रांत होगा सभी रियल नंबर
लेकिन उसमें क्या -1 और 1 को छोड़कर, -1 और 1 को क्या छोड़कर इसके बीच का सभी वैल्यू होगा -1 और 1, सॉरी सभी रियल नंबर होगा, -1 और 1 के बीच के जो वैल्यू होगा उसको छोड़कर। यहाँ देखिए, यहाँ इसका क्या होगा, इसका परिसर क्या होगा -π/2 से π/2 बड़ी ब्रैकेट, लेकिन जो होगा 0 का इंक्लूड नहीं होगा, यानी 0 को क्या छोड़कर होगा। सेक इनवर्स एक्स का क्या होगा, उसी तरह देखिए जिस तरह जो है कोसेक का जो प्रांत है उसी तरह सेक का प्रांत है, लेकिन इसका परिसर क्या है, यानी बड़ी ब्रैकेट 0 से π/2, लेकिन किसको छोड़कर, π/2 को छोड़कर, ये मान इंक्लूड नहीं होगा। तो याद ध्यान दीजिए, तो ये आपको 100% ये याद रखिए और परीक्षा में याद रखिए, जो अभी हम बताएंगे इस पर क्वेश्चन भी अभी हम बताएंगे, 100% जो है इस पर 1 या 2 क्वेश्चन हर साल परीक्षा में पूछेगा ही, याद रखिए। तो इसको हमेशा याद रखिए, अगर साइन इनवर्स का अगर कोई पूछे साइन इनवर्स का परिसर कितना होता है, तो बड़ी ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट याद रखना है, -π/2 से π/2 होता है। उस पर कुछ अब गुणधर्म देखते हैं, ध्यान दीजिए। गुणधर्म देखिए, पहला क्या है कि साइन इनवर्स माइनस, या पहला सब चलते हैं, ध्यान दीजिए। पहला गुणधर्म क्या है कि साइन इनवर्स क्या है इंटू साइन एक्स। तो देखिए साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाता है, बराबर क्या होगा एक्स, और इसका जो परिसर क्या होगा, परिसर अभी हम साइन का परिसर आपको यहाँ लिखा चुके हैं, यहाँ वही यहाँ आप लिख सकते हैं, लेकिन हम परिसर को छोड़ दिए, यहाँ लिखा दिए आपको इसलिए यहाँ छोड़ दिए। देखिए साइन इनवर्स से साइन ही कैंसिल होगा, कॉस इनवर्स से कॉस ही कैंसिल होगा, टेन इनवर्स से टेन ही कैंसिल होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स, वही बात, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल होगा, या साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होगा। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा एक्स, याद रखना, साइन से साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल होगा एक्स, टेन से टेन इनवर्स कैंसिल होगा, इसका बच जाएगा एंगल एक्स, कॉस एक इनवर्स से कॉस एक कैंसिल होगा, इसका बच जाएगा एक्स। उसी तरह दूसरा प्रॉपर्टीज देखिए, दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है, दूसरा प्रॉपर्टीज जो है, ये दूसरा प्रॉपर्टीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसी पर क्वेश्चन बार बार परीक्षा में आता है, और ये 3 प्रॉपर्टीज पर आपका पहला एक्सरसाइज पूरे कंप्लीट हो जाएगा, ध्यान समझिए। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स, यहाँ क्या है, साइन इनवर्स माइनस एक्स, थीटा यहाँ माइनस में है, जब साइन के साथ टेन के साथ कॉसेक के साथ अगर माइनस लग जाए तो माइनस बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस जो होगा बाहर आ जाएगा, थीटा से क्या हो जाएगा, माइनस बाहर हो जाएगा। जैसे साइन इनवर्स माइनस है तो ये माइनस साइन के साथ लगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। यहाँ देखिए टेन इनवर्स माइनस एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स है तो माइनस क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स माइनस है, माइनस बाहर हो जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स होगा। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, कॉस सेक और कॉट, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स सेक इनवर्स कॉट इनवर्स में यदि माइनस लग जाए तो ये पाई माइनस कॉस इनवर्स आ जाता है। देखिए यहाँ देखिए, कॉस इनवर्स एक्स माइनस लग गया तो पाई माइनस हो जाएगा, सेक इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। याद रखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर अधिकतर क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। तो याद रखना है आपको, परिसर प्रांत किसका क्या होता है, साइन इनवर्स का क्या होता है, कॉस इनवर्स का क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। और उसके बाद ये फार्मूला भी हम आपको बताएं। इस पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन अब देख लेते हैं, इस पर आधारित जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं, यहाँ क्वेश्चन है इस पर आधारित देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए यहाँ देखिए, साइन इनवर्स -1/2, ये क्वेश्चन पहला है। तो इसमें क्या है, मुख्य मान ज्ञात करना, मुख्य मान ज्ञात करना। और यहाँ देखिए साइन इनवर्स है, हम क्या बोले, मुख्य मान जो होता है साइन इनवर्स का जो होता है वो जो मुख्य मान होता है, यानी इसका परिसर होता है, क्या होता है, -π/2 से π/2, लेकिन कौन ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट होता है। तो ध्यान समझिए, सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स -1/2, तो ये साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स, ये मान लीजिए आपका क्या है, एक्स है या थीटा है, ये मान लीजिए, तो इसके सामने क्या लग गया, माइनस। तो अभी आपको फार्मूला बताया क्या, साइन इनवर्स माइनस एक्स अगर लगा रहे तो ये क्या होगा, माइनस लगा रहे तो क्या होगा, माइनस बाहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। तो क्या आप इसको क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस बाहर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2,
सबसे पहले हम थीटा को पॉजिटिव बनाएंगे, हमेशा याद रखना थीटा को पॉजिटिव, थीटा पॉजिटिव बन गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए साइन इनवर्स 1/2। आप देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, आपको अभी तुरंत फार्मूला बताया कि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होता है, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल होता है, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल होता है। तो बताइए 1/2 का मान साइने में कितना होगा? साइन में ही क्यों लेंगे? क्योंकि हम जानते हैं साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होता है। तो 1/2 का मान साइने में कितना होगा? साइन कितना 1/2 जो है 1/2 किसका मान होता है? 30 डिग्री का। और 30 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं? पाई बाय क्या 6। क्या लिख सकते हैं? पाई बाय 6। तो साइन पाई बाय 6। अब देखिए साइन से साइन इनवर्स क्या हो जाएगा? कैंसिल। साइन से साइन, देखिए साइन से साइन इनवर्स क्या हो गया? कैंसिल। अब जानते हैं साइन से साइन इनवर्स कैंसिल होता है, क्या बच जाता है? थीटा। तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस, ये पाई बाय 6। और पाई बाय 6 जो होता है वो कितना डिग्री होता है? 30 डिग्री। तो माइनस 30 डिग्री आया। क्या माइनस 30 डिग्री, क्या माइनस 30 डिग्री इसके रेंज में आता है? क्या इसके परिसर में आता है? तो हम जानते हैं कि इतना बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में आ रहा है। यानी इसका जो मान हो गया, इसका जो मान हो गया, साइन का जो आया है मान जो आया है वो माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच का है। माइनस 30 माइनस 90 और प्लस 90 के बीच का मान है, यानी इसके परिसर के अंतर्गत है। तो ये मान इसका हो गया, यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए cos इनवर्स √3/2। यहाँ देखिए, यहाँ तो थीटा क्या है? पॉजिटिव ही है। और जब पॉजिटिव रहे तो हमको कोई जरूरत नहीं क्या फार्मूला पर लगाना है। फार्मूला ऐसे भी हम cos इनवर्स का माइनस वाला हम करे थे कि पाई माइनस cos इनवर्स हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ थीटा पॉजिटिव है। जब थीटा पॉजिटिव है तो डायरेक्ट इसका मान रखिए, डायरेक्ट इसका मान रखिए cos इनवर्स √3/2। कॉसेन किसका मान होता है? √3/2 कॉस में कितना मान होता है? तो 30 डिग्री का होता है। तो लिखेंगे कि cos पाई बाय 6। क्या लिखेंगे? पाई बाय 6। तो cos से cos इनवर्स कैंसिल हो गया, पाई बाय 6। पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री। क्या 30 डिग्री cos के परिसर में आता है? तो देखिए cos का परिसर होता है कितना? cos का परिसर होता है क्या कि जो है 0 से क्या होता है? पाई होता है। 0 से क्या होता है? पाई। मतलब कहने का मतलब 0 भी हो सकता है, 180 भी होता है, इसके बीच का भी मान होता है। क्या पाई बाय 6 इसके बीच का मान है? 30 डिग्री। हाँ, इसका बीच का मान है। तो इतना बिलोंग कर रहा है 0 से पाई के बीच। इसका आंसर ये हो गया। तो उसी तरह जो है, अब उसी तरह जो है क्वेश्चन देखिए, उसी तरह हम क्वेश्चन सब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं, ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर क्या देख रहे हैं? 4। देखिए यहाँ cos इनवर्स -1/2। अब यहाँ देखिए थीटा क्या है? निगेटिव। निगेटिव है तो फार्मूला के बारे में सोचना है। आपको याद होगा कि cos इनवर्स, ध्यान दीजिए, cos इनवर्स के साथ माइनस लग जाता है तो किसके साथ बाहर निकलेगा? पाई के साथ। किसके साथ निकलेगा? पाई के साथ। पाई माइनस cos इनवर्स है। तो ये देखिए cos इनवर्स x 1/2 मान ये x है। क्या होगा? ये पाई माइनस cos इनवर्स x, x की जगह पर क्या होगा? 1/2। अब ये पॉजिटिव हो गया तो पाई माइनस cos इनवर्स, cos इनवर्स। अब देखिए 1/2 cosn किसका मान है? cosn क्यों लेना? क्योंकि cos इनवर्स से cos कैंसिल होता है। 1/2 cos में किसका मान होगा? cos पाई बाय 3 का, यानी पाई बाय 6 का। क्या होगा? cos यानी 30 डिग्री का होता है। तो cos से cos इनवर्स क्या हो गया? कैंसिल। तो पाई माइनस क्या बच गया? पाई बाय 6। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ क्या आप एलसीएम लेकर बना सकते हैं। यहाँ एलसीएम लेकर बना सकते हैं। क्या हो गया? 6 एक से दे दिएगा तो इसको 6, ये 6 पाई और ये हो गया पाई। ये क्या हो गया? 5 पाई बाय 6। अब आपको चेक करना है इसको, ऐसे नहीं आंसर लिख देंगे, इसको चेक करना क्या cos का जो है रेंज के अंतर्गत ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो cos का रेंज क्या होता है? 0 से पाई। 0 से क्या होता है? पाई, यानी 0 से 180 डिग्री। तो देखिए पाई बाय 5 पाई बाय 6 का मतलब क्या होगा? 5 पाई का मतलब हो गया 180/6। तो ये 6 से काटे कितना बार में कट गया? ये 3 बार में। और 30 बचे कितना होता है? 150 होता है, यानी 150 होता है। और 150 हम जानते हैं 0 और पाई के बीच का होगा। तो ये मान इसमें क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है 0 से पाई के बीच में ये बिलोंग कर रहा है। इसका आंसर ये होगा। तो हम जब भी हम निकालेंगे मान, तो उसके मान जो होगा उसके रेंज के अंतर्गत होना चाहिए। यदि रेंज के बाहर हो गया तो वो मान उसको, उस इनवर्स प्रतिलोम को, यानी कहने का मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को जो होगा, कोई भी हो, साइन हो या कॉस हो, तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसका जो परास होना चाहिए, यानी परास कहिए या परिसर कहिए, जो है इसके रेंज के अंतर्गत ही
इसका जो मान होगा इसके परिसर के अंतर्गत ही आना चाहिए। ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 मिक्स क्वेश्चन है। देखिए टेन इनवर्स 1 कॉस इनवर्स -1/2 फिर प्लस साइन इनवर्स -1। देखिए ऐसा मिक्स क्वेश्चन रहे तो जरूरी नहीं है उसमें हम परिसर देखें, क्योंकि ये मिक्स सारा क्वेश्चन का मिक्स है। ध्यान दीजिए टेन इनवर्स 1 है, 1 में पॉजिटिव है तो हमको फार्मूला की जरूरत नहीं, पॉजिटिव है 1 10 45 का मान होता है 1, तो 10 क्या लिखेगा π/4। अब देखिए यहाँ cos इनवर्स, यहाँ देखिए निगेटिव ना आ गया, cos में निगेटिव रहता है किसके साथ बाहर निकलता है पाई के साथ, ये हो गया पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। और यहाँ देखिए यहाँ भी साइन में निगेटिव आ गया और साइन में निगेटिव आ जाएगा तो साइन इनवर्स x माइनस में क्या होगा माइनस साइन इनवर्स x, ये माइनस हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब यहाँ ध्यान दीजिए तो ये 10 से 10 वर्स कैंसिल हो गया, क्या हो गया π/4 यहाँ पाई। अब यहाँ देखिए 1/2 अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिए डायरेक्ट कैसे करेंगे, यहाँ cos इनवर्स है 1/2 को क्या लिखिएगा cos 30 का होता है, cos कितना का होता है 30 का कि 60 का, नहीं 60 का होता है, किसका होता है 60 का होता है, तो 60 को हम लिखेंगे तो cos यहाँ 60 लिखेंगे तो cos से cos इनवर्स कैंसिल होगा तो 60 को क्या लिखेंगे π/3 लिखेंगे। यहाँ देखिए माइनस को माइनस लिख दिया, फिर 1/2 साइन में किसका मान होता है 30 का, तो क्या लिखेंगे 30 को कैसे लिखते हैं तो 30 साइन अगर हम 30 रखेंगे π/6 लिखेंगे तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल होगा तो ये हो गया π/6। अब यहाँ जो है एलसीएम लीजिए 6 3 4, इसका एलसीएम कितना हो गया, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 12, 4 तिया 12, 3 बार आ गया तो ये हो गया 3 पाई और ये हो गया 12 पाई और ये 4 3 चौक 12 तो 4 पाई और ये 6 2 पाई। देखिए 4 12 3 15 हो गया और 15 में से 4 घट गया, ये 15 या आप जैसे जोड़ लीजिए 15 पाई और ये -6 पाई बटा क्या है 12, 15 में से 6 घट गया कितना हो गया 9 पाई बटा 12 और ये क्या कट रहा है ना 3 से 3 3 9 3 चौक 12, ये 3 पाई बटे 4, ये हो गया आपका आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन को हम ऐसे बनाएंगे, समझ रहे हैं कि नहीं। इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो ये मिक्स क्वेश्चन था, जैसे अलग अलग था यहाँ मिक्स करके दे दिया तो ऐसे बनाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2π/3। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप क्वेश्चन आपको इस टाइप का दे दिया, अब क्वेश्चन इस टाइप को देखिए तो क्या करें, आप कहिएगा साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाता है 2π/3 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन 2π/3 इसका आंसर हो जाएगा तो आप पहले इसको इसका रेंज के अंतर्गत तो आना चाहिए। 2π का मतलब हुआ 180, आइए 3 तो यहाँ ये काटिए कितना बार में कटेगा 6 बार में और ये 120 और हम जानते हैं साइन का रेंज कितना होता है -π/2 से π/2 मतलब -90 से +90, तो ये 120 आ गया तो इससे ज्यादा ना गया, इसके रेंज से बाहर हो गया, तो ऐसे अगर आप काट के डायरेक्ट लिख दीजिए तो ये क्या हो गया गलत हो गया, ये आंसर क्या हो गया गलत हो गया। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, देखिए आप पहले हमको रेंज में हम देख लिए चेक कर लिए इसको कि ये 120 है, तो ये क्या है 120 है, 120 है तो 120 ये साइन इनवर्स का रेंज से ये बाहर हो रहा, तो ऐसे क्वेश्चन हम क्या करेंगे, तो देखिए आपको हम बताए थे बेसिक में त्रिकोणमिति का बेसिक में, तो 120 हम चेक करेंगे पहले क्या इसके रेंज के अंतर्गत लाना है हमको। 120 किस चतुर्थांश में लाया करेगा, तो 120 जो होता है दूसरा चतुर्थांश में लाया करेगा। आपको मालूम है कि 120 90 से अधिक है और 180 से कम है, तो दूसरा चतुर्थांश में क्या होता था 90 प्लस या 180 माइनस। तो देखिए इसको हम कैसे मैनेज करेंगे, क्या इसको साइन को साइन लिख दिए 120 है ना ये, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पाई माइनस 120 को अब पाई मतलब 180, पाई मतलब क्या होगा 180, 180 में अगर 60 घटा दीजिए तो 20 होगा और 60 को क्या लिखिएगा π/3, क्या लिखिएगा π/3। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना क्योंकि दूसरा चतुर्थांश में, देखिए आप इसको अगर दिन का जोड़ घटा कीजिए तो फिर यही आ जाना चाहिए। देखिए 3 पाई में पाई घट गया तो 2/3। अब यहाँ दीजिए ये आपका हो गया क्या थीटा, तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए आपको मालूम होगा साइन 180 माइनस थीटा और ये कहा 180 है तो नो चेंज, और दूसरा चतुर्थांश में हम जानते हैं साइन कॉस पॉजिटिव बाकी बात सब निगेटिव, 180 है तो नो चेंज, ये क्या हो जाएगा
साइन थीटा, क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो ध्यान दीजिए साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन पाई बाय 3। अब ये पाई बाय 3 मतलब क्या हो गया 60 डिग्री ना। अब 60, अब इसको अगर इनवर्स से इसको कैंसिल करते हैं तो 60 इसके रेंज के अंतर्गत आ जाता है। ये कट गया तो ये पाई बाय 3 यानी 60, और ये जो -90 से +90 के बीच का है, तो यही आपका आंसर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा टाइप का क्वेश्चन परीक्षा में बहुत पूछता है। आपको ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को चेक कर लीजिए कि इसके रेंज के अंतर्गत आता है। यदि रेंज के अंतर्गत आता है तो यहीं से हम काम कर लेते हैं, लेकिन नहीं आता है तो चेक करेंगे किस चतुर्थांश में है, उस ढंग से इसको सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और है इस टाइप का, हम देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन इस टाइप का है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, tan इनवर्स tan 3 पाई बाय 4। देखिए यहाँ भी अगर 10 से tan इनवर्स कैंसिल कर देते हैं तो 3 पाई बाय 4 आएगा। 3 पाई बाय 4 का मतलब कितना होगा, देखिए 4 ये कट गया, कितना होगा 45 का 45 या 100 क्या होता है 35। और हम जानते हैं 10 का रेंज होता है वो क्या होता है -π/2 से π/2, और वो छोटी ब्रैकेट मतलब -90 और +90 छोड़कर इसके बीच का मान। लेकिन ये देखिए 135 के बाहर चल गया, यहाँ काट कर अगर हम डायरेक्ट लिख देते तो गलत हो जाएगा। फिर यहाँ क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। कैसे मैनेज करेंगे, तो 135 ये भी कहाँ आएगा, दूसरा चतुर्थांश में ही आएगा। दूसरा चतुर्थांश में 90 प्लस लिखेंगे मैनेज करके, या 180 माइनस लिखेंगे। तो tan इनवर्स यहाँ देखिए 10 पाई माइनस, अब बताइए ये 180 में ये आपका कितना है 135, कितना है 135। 180 में कितना घटा देंगे कि 35 होगा। तो देखिए इसमें अगर हम 45 घटाते हैं तो 10 में 5 गया तो 5, 7 में 4 गया तो 3, ये आपका जो हो गया कितना आ गया 135 में उड़ जाएगा। ये आपका जो हो गया यहाँ क्या 45 क्या लिखेंगे π/4, क्या लिखेंगे पाई, और फिर भिन्न का घटा कीजिए तो 4 पाई में एक पाई घट गया, 3 पाई में 4 आ गया। अब बताइए ये हो गया आपका क्या थीटा, और ये tan ये कहाँ लाई कर रहा है 180 माइनस थीटा कहाँ लाई करेगा, दूसरा चतुर्थांश में। अब दूसरा चतुर्थांश में आप क्या जानते हैं, दूसरा चतुर्थांश में होता है साइन कोसेक पॉजिटिव, बाकी बात सब निगेटिव। और थीटा का रेंज कितना है 180 डिग्री, तो नो चेंज होगा, चेंज होगा नहीं। तो यहाँ देखिए tan इनवर्स और ये निगेटिव हो जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा tan थीटा क्या हो गया π/4। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब 10 से 10 ये माइनस है, यहाँ माइनस। अब आपको क्या बताए थे फॉर्मूला कि tan इनवर्स से tan थीटा ये से ये कैंसिल हो जाता है, थीटा हो जाता है, लेकिन यहाँ क्या लग गया माइनस लग गया, तो माइनस का बटन आपको आप जानते हैं क्या आपको हम बताए थे जब क्लॉकवाइज जाते थे तो थीटा निगेटिव होता है और चतुर्थांश से जाता है। क्या आपको याद होगा कि tan माइनस थीटा ये चतुर्थांश से क्लॉकवाइज जाएगा, और क्लॉकवाइज जाता है तो चौथा से होकर जाता था तो नो चेंज होता था, 360 से होकर जाता था नो चेंज होता था, और चौथा हम जानते हैं cos से पॉजिटिव, बाकी बात सब क्या होता था निगेटिव होता था। tan माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं -tan थीटा, क्योंकि चेंज होगा नहीं ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि cos और से पॉजिटिव बाकी बात सब निगेटिव। तो क्या आप -tan थीटा को ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, tan -π/4। अब यहाँ देखिए 10 से 10 इनवर्स क्या हो गया कैंसिल हो गया, 10 से 10 इनवर्स क्या होगा तो -π/4। -π/4 मतलब क्या -45 डिग्री, और -45 डिग्री हो गया तो बताइए इसके रेंज के अंतर्गत आ गया, इसका आंसर ये ही हो गया। और यहाँ छोटी ब्रैकेट -π/2 से π/2। तो इस टाइप का हम सारा जो है क्वेश्चन देख लिए, टाइप बाय टाइप क्वेश्चन हम देख लिए हैं। इससे आगे भी कुछ क्वेश्चन है जो कि मेरे ख्याल से एक एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो इसको इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है आप बना लीजिए, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑब्जेक्टिव में तो ये रखिए फिक्स है कि 1 नंबर या 2 नंबर ये परीक्षा में पूछ ही देता है। तो ऐसा जितना भी क्वेश्चन है आप बनाइए। इसके अगले वीडियो में हम अलग से टाइप भी देखेंगे और कुछ फार्मूला भी देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।